हर हर महादेव मित्रों। शिव चालीसा जिसे सभी पढ़ते हैं, उस शिव चालीसा का शाब्दिक अर्थ मैं आपको सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र। ओम ॐ जूं स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वः स्वं। ओम जूं सः ओम ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा के शाब्दिक अर्थ का वाचन प्रारंभ करने से पहले महादेव को प्रणाम करता हूँ, श्री गणेश जी की वंदना करता हूँ और प्रारंभ करते हैं। इस शिव चालीसा के रचनाकार श्री अयोध्या दास जी हैं, जो श्री गणेश जी की वंदना करते हुए शिव जी की महिमा का बखान करते हैं, जो इस प्रकार है। शिव जी जो दीनहीन पर दया करने वाले हैं और संत जनों की सदैव ही रक्षा करते हैं, ऐसे पार्वती गिरिजा के पति भगवान शंकर की जय हो। जिनके सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विद्य विराजमान है तथा जो कानों में नागफनी के कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनके सभी अंग गौर वर्ण हैं, शीश से गंगा की धारा बह रही है, गले में मंडमाला है तथा शरीर पर भस्म लगा हुआ है, जिन्होंने शेर की खाल बागंबर का वस्त्र धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान भोले शंकर की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं और भक्तजनों का तो कहना ही क्या है। शिव जी के वाम भाग में महारानी मैना पर्वतराज हिमालय की प्यारी पुत्री पार्वती शोभायमान हो रही हैं। भोले शंकर भगवान के हाथ का त्रिशूल अति सुंदर लग रहा है। यही त्रिशूल निरंतर शत्रुओं एवं दुष्ट जनों का संहार करता रहता है तथा इस संसार को दुष्ट जनों से मुक्ति दिलाता है। भगवान भोले शंकर के समीप नंदी और गणेश जी इतने सुंदर और मनोहारी लगते हैं, जैसे सागर के मध्य कमल सुशोभित होता है। श्याम, कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि इतनी सुंदर है कि सभी ऐसी छवि पर मोहित हो जाते हैं तथा ऐसी मनोहारी छवि का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं के ऊपर कष्ट आया है तथा उन्होंने आपके सम्मुख सहायता के लिए पुकार की है, तब तब आपने दुष्टों का संहार कर उनके दुखों का अंत किया है। जब तारकासुर ने अत्यधिक उत्पात मचाया, तब समस्त देवताओं ने मिलकर तारकासुर से देवताओं की रक्षा के लिए आपकी गुहार की। देवताओं की पुकार पर आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण भर में ही दुष्ट तारकासुर राक्षस को मार गिराया। हे भोले शंकर, आपने स्वयं जलंधर नाम के दुष्ट राक्षस का संहार कर संसार का उद्धार किया। हे प्रभु, आपके यश और बल को समस्त संसार जानता है। त्रिपुर नामक दुष्ट राक्षस से भयंकर युद्ध करके आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उन्हें बचा लिया था। जब गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ ने महान और घोर तप किया, तब आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा छोड़कर उनकी प्रतिज्ञा को पूरा किया था। संसार के सभी दानियों में आपके समान बड़ा कोई दानी नहीं है। भक्तजन हमेशा आपकी वंदना करते रहते हैं। आपकी अलौकिक लीला और नाम का गुणगान तो वेदों ने भी किया है।
तथा आप कितने प्राचीन हैं ये एक भेद है और इसे कोई भी नहीं बता सका है। देवासुर युद्ध के बाद समुद्र मंथन करने से जब हलाहल विश्व उत्पन्न हुआ तब देवता और राक्षस सभी उसके प्रभाव से बेहाल हो गए। तब हे महादेव, आपने दया कर उनकी सहायता की तथा उस विष का पान किया और फिर तभी से आपका नाम नीलकंठ भी प्रसिद्ध हुआ। लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व श्री रामचंद्र जी ने आपका श्रद्धापूर्वक पूजन किया और आपकी कृपा से रावण का संहार कर लंका जीत कर विभीषण को दान में दे दी। भगवान श्री रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल द्वारा आपकी पूजा करनी चाहिए तो आपने फूलों में विराज कर उनकी परीक्षा ली। जब आपने अपनी माया से कमल का एक फूल लुप्त कर दिया तो श्री रामचंद्र जी ने कमल के फूल के स्थान पर अपने नयन रूपी पुष्प से आपकी पूजा करनी चाहिए। श्री राम जी के इस प्रकार की कठोर भक्ति देखकर आपने प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वर प्रदान किया। जो अनंत हैं, अविनाशी हैं, ऐसे भगवान शंकर की जय हो, सदा जयकार हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा कर अपने भक्तजनों का उद्धार करते हैं। हे नीलकंठ, बहुत से दुर्जन काम और क्रोध ये सब मुझे प्रतिदिन सताते रहते हैं। इस वजह से मैं भ्रमित हो जाता हूँ तथा मुझे चैन और आराम नहीं मिलता है। हे भोलेनाथ, इन सांसारिक विघ्नों से दुखी होकर मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप इस संकट की घड़ी में मुझ दीन पर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे महादेव, आप अपने त्रिशूल द्वारा मेरे शत्रुओं का नाश कर मुझे इस संकट से बचा लीजिए और इस भवसागर से उबार लीजिए। हे भोले, मेरे माता पिता, भाई आदि सभी सगे संबंधी हैं, परंतु वे केवल सुख में ही साथ देते हैं, कष्ट आने पर कोई पूछता भी नहीं। हे जगत के स्वामी, अपने कष्टों के निवारण हेतु केवल आप ही ऐसे हैं जिनसे मुझे आशाएं हैं। आप शीघ्र आकर मुझे इस भारी संकट से उबार कर मेरा उद्धार करें। हे नीलकंठ, आप सदा ही गरीबों की सहायता करते हैं। जिसने आपको जैसा जाना वैसा ही आपने उसको फल प्रदान किया। हे देवों के देव, मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि आपकी पूजा अर्चना किस प्रकार करनी चाहिए। अतः हे नाथ, मेरी सभी भूलों को अज्ञानता समझ मुझे क्षमा कर देना। हे भोले शंकर, आप ही संकटों का नाश करने वाले हैं, सभी मंगल कार्यों को कराने वाले तथा विघ्न बाधाओं का विनाश करने वाले भी आप ही हैं। सभी योगीजन, यति और मुनिजन सदैव आपका ध्यान और पूजन करते रहते हैं। योगीराज नारद और माता सरस्वती भी आपके समक्ष शीश नवाते हैं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करके भी ब्रह्मा आदि समस्त देवता गण भी आपकी अपरंपार लीला को पार न पा सके। जो प्राणी पूर्ण निष्ठा से श्रद्धापूर्वक इस शिव चालीसा का पाठ करता है, भगवान भोले शंकर सभी प्रकार से उसकी सहायता करते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर उसका उद्धार करते हैं। यदि कोई कर्जदार इस शिव चालीसा का पाठ करता है तो वह सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई पुत्र प्राप्ति की कामना से कोई पुत्रहीन मानव इसका पाठ करेगा तो भगवान शिव के प्रसाद के रूप में उसे निश्चय ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हर महीने की त्रयोदशी को पंडित को घर पर बुलाकर श्रद्धापूर्वक होम, पूजन, हवन करना चाहिए। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कोई कष्ट नहीं रहता। वह सदा भगवान शंकर का कृपा पात्र बनकर सुख भोगता है। धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र को के सामने बैठकर ये पाठ करना चाहिए।
इस प्रकार शिव चालीसा का पाठ करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह शिव धाम मोक्ष में जाकर वास करता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे भोले, हमें सिर्फ आपकी ही आशा है, मेरे समस्त कष्टों को दूर करें। प्रातः काल नित्य कर्मों के बाद इस चालीसा का प्रतिदिन 40 बार पाठ करने से भगवान सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में ये चालीसा लोक कल्याण हेतु पूरी हुई। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको शिव चालीसा का अर्थ सुनने में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।